नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। इन दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहस चल रही है। बाकायदे संविधान पीठ बैठी है ये जांचने परखने के लिए कि चंदा जुटाने की जो नई विधा लाई गई है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है, वो किस तरह से प्रभावित कर रही है भारतीय लोकतंत्र को। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें ये बताया जा रहा है और इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में गोपनीयता रखी गई है चंदा को लेकर, और इस बात को लेकर कि सिर्फ सरकार ही जान पाए कि किसने किसको चंदा दिया, उसको दरअसल एक तरफा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे जो है वो सिर्फ जो सत्ताधारी दल है उसी को फायदा हो रहा है। क्योंकि लोग बाकी और किसी को देने से डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है और उसकी जानकारी जो है उसी के पास रहती है, दूसरा कोई ले नहीं सकता है। सरकार के लिए सहज है तो इसलिए सरकार ले सकती है। तो इस कारण भी जो कारपोरेट घराने वो डरते हैं कि अगर हम किसी और को दे रहे हैं और सरकार को पता चल जाएगा तो सरकार परेशान करेगी। तो ये जो गोपनीयता है, इस गोपनीयता की वजह से जो चंदा और दलों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। फिर इस बात पर भी बहस हो रही है कि ये जो चंदा है, इस चंदे को लेकर यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस पर आरबीआई ने भी अपनी एक तरह से कहें कि ऑब्जेक्शन दिया था, इलेक्शन कमीशन ने भी ऑब्जेक्शन दिया था। ये इन तमाम बातों को रखा गया और इस पर जो है वहां बहस चल रही है। लेकिन दरअसल वहां जो कुछ हो रहा है उस पर तो हम लोग विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन एक मौका ऐसा तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल के बीच जो है वो नोकझोंक हो गई। और दरअसल वो नोकझोंक तो बड़ी दिलचस्प है। वो क्या है उस पर मैं आऊं उससे पहले आप देखिए कि कपिल सिब्बल साहब तो वैसे भी इस समय खासा चर्चा में है। आपको ध्यान होगा कि ईडी ने सम्मन किया अरविंद केजरीवाल को तो वो मैदान में कूद पड़े। हालांकि यह भी जानकारी बड़ी रोचक है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जो ईडी ने सम्मन तो किया लेकिन वो गए नहीं और सवालों की सूची भेज दी। यानी उन्होंने एक पत्र लिखा जिस पत्र में उन्होंने कई सवाल उठाए हैं कि ये नोटिस किस हिसाब से भेजा गया, बुलाया किसको जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, या आम आदमी पार्टी के संयोजक को बुलाया जा रहा है, या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, ये सब स्पष्ट नहीं है। अब ये भी क्या आप ये कहें कि इत्तेफाक है कि उधर कपिल सिब्बल साहब जो है वो एक्स पर बाकायदे बैटिंग करते हैं, फिर एनआई को से बातचीत में वो बोलते हैं कि नहीं कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और फिर आप देखिए कि जो ईडी की पेशी है उससे अरविंद केजरीवाल जो है मध्य प्रदेश चुनाव में चले गए। अब क्या इस सम्मन का चुनावी कनेक्शन भी कोई है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन रोचक यह है कि वहां जो बहस हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसमें तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने अपने बहस के दरमियान, बहस चल रही है तो उन्होंने समझाने के लिए एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, वही उदाहरण जो है वो तकरार का विषय बन गया। क्या उदाहरण है मैं आपको बताता हूं। दरअसल उन्होंने कहा कि मान लीजिए अब कोई जो है चंदा दे रहा है किसी पार्टी को, वो कांग्रेस को दे रहा है। अब वो नहीं चाहेगा कि उसको पता चले कि वो कांग्रेस को चंदा दे रहा है, क्योंकि उसको इस बात का भय रहेगा कि मान लीजिए अब बाद में सरकार बदलती है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। अब ये जो उद्धरण है, इस उद्धरण पर फिर उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल साहब जो है इस बात को समझ रहे होंगे और इसी पर लेकर जो है वो एक तरीके से कहें कि नोकझोंक हो गई। तो वो पूरा वाक्य मैं आपको सुनाता हूं लफ्ज बा लफ्ज। देखिए क्या हुआ कि एसजी तुषार मेहता ने काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किया जिसमें कांग्रेस पार्टी को दान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को
इस तथ्य का पता चले। हालांकि बात एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकली तुषार मेहता ठीक ही कह रहे हैं कि कौन सा कारपोरेट हाउस ये चाहता है कि अगर हम भाजपा को चंदा दे रहे हैं तो ये बात कांग्रेस को पता चले, क्योंकि इस बात का तो डर रहता है कि अगली बार कांग्रेस आएगी तो हमको एकदम पूरा पिन पॉइंट करके रखेगा, अच्छा तो तुम चंदा नहीं दे रहे थे, आता हूं तो बताता हूं। मतलब इस तरीके का एक स्वाभाविक भय रहता ही है। तो अब उसी बात को जो है तुषार मेहता बता रहे हैं, कहते हैं कि कृपया उदाहरण की सराहना करें यदि यह श्री कपिल सिब्बल के लिए सहज है, मतलब एक हंसी मजाक के लहजे में। मान लीजिए एक ठेकेदार के तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी को चंदा देता हूं, मैं नहीं चाहता कि बीजेपी को पता चले, क्योंकि अगली बार वो सरकार बना सकते हैं। सिब्बल ने तुरंत एसजी को याद दिलाया कि वह अब कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हैं। आप देखिए वो उदाहरण कांग्रेस का दे रहे हैं और चोट किसको लग गई? सिब्बल साहब को लग गई। सिब्बल साहब ने कहा कि देखिए हम अब कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि मेरे विद्वान मित्र भूल गए हैं कि मैं अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं। इसके बाद तुषार मेहता ने बताया कि सिब्बल ने पहले अदालती कार्रवाइयों में मध्य प्रदेश के एक नेता का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कांग्रेस के एक नेता का। जवाब में सिब्बल ने कहा कि मेहता सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि वह भाजपा के सदस्य हों। तब तुषार मेहता ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल नहीं। फिर सिब्बल ने जवाब दिया तो मैं भी नहीं हूं, यानी एक तरीके से इस बात पर तकरार हो गई कि उन्होंने उदाहरण दिया और वो उदाहरण जो है वो ठीक नहीं लगा। हालांकि इस तरह की नोक झोंक तो बड़े वकीलों में होती रहती है जब बहस वगैरह चलती है, लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है ये बड़ा है और इसमें ये देखने वाली बात रहेगी कि जो बहस चल रही है, तीसरा रोज है ये, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो है जजमेंट होता है, क्योंकि कई तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए सरकार से और फिर अभी तो बहस चल रही है। अब उसका जो कुछ रहेगा वो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के साथ साझा करेंगे, लेकिन ये थोड़ा रोचक पहलू था, इसलिए ये लगा कि नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।